Good evening, ladies and gentlemen. AirAsia announces departure of its flight I-5732 to Delhi. All guests are requested to proceed towards the aircraft through gate number 7 located on the ground floor. AirAsia wishes all its passengers a very pleasant flight and thank you for choosing to fly Air. Treatable बंद कर दें और विंडो शेड खुले रखें। धन्यवाद। Dear guests, as we prepare for takeoff, please store your hand baggage in the overhead bin or under the seat in front of you. Please keep your seat back upright, seatbelt fastened, tray table secured, and window shades open. Right. फ्रेंड मैं भी आ गया हूँ दुबई एयरपोर्ट पर और इस बार थोड़ा मेरा जो शेड्यूल था काफ़ी टाइट शेड्यूल था, तो मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाया हूँ। जिस पर्पज़ के लिए आया था वो काम हो गया। अभी मैं वापस इंडिया जा रहा हूँ। यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें ख़रीदी हैं, लाइक ड्रोन्स वगैरह हैं और भी चीज़ें ख़रीदी हैं। सो वो चीज़ें दिखा नहीं पाया आप लोगों को और अभी तक थोड़ा चेक इन हो रहा था, सिक्योरिटी चेक इन वगैरह, तो अभी दिखा नहीं पाया। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से मेट्रो लेंगे, एयरपोर्ट मेट्रो, और मेट्रो एयरपोर्ट से डिपार्चर गेट पर जाएँगे। चलिए फटाफट चलते हैं। बाकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होने वाली है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में थोड़ा सा वहाँ पे कस्टम वाले प्रॉब्लम कर सकते हैं, तो देखते हैं। हालांकि सब रूल्स के अकॉर्डिंग ही है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। फटाफट सबसे पहले मेट्रो चलते हैं, आपको दिखाता हूँ यहाँ पर एयरपोर्ट के अंदर मेट्रो चलती है। मैं अभी दुबई मेट्रो से बाहर आ गया हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ डिपार्चर गेट पे। बट उससे पहले मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, वो है ये है कि टैक्स रिफ़ंड लेना है जो मैंने प्रोडक्ट्स लिए हुए हैं। और दुबई से अगर आप लेते हैं, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पर आते हैं तो आप वापस होते हैं एयरपोर्ट से 5% टैक्स आप रिफ़ंड ले सकते हैं। सो 2 होते हैं, एक प्लानेट होता है, एक कोई और होता है। तो हालांकि मैं प्लानेट का है, तो अभी मैं प्लानेट के काउंटर पर जाऊँगा और वहाँ से रिफ़ंड के लिए प्रोसेस करूँगा। सो लेट्स गो, खोजते हैं, देखते हैं किधर है प्लानेट का काउंटर। फ्रेंड्स मैंने अपना अभी टैक्स रिफ़ंड ले लिया है 5% का। एक हैक बताता हूँ, अगर आप दुबई आते हो, दुबई से शॉपिंग करने पर टैक्स रिफ़ंड लेते हो, तो मैं आपको बता दूँ, आप कभी भी इंडियन रुपीज़ में मत लेना। 3 ऑप्शन होते हैं, या तो कार्ड में ले लो आप, इंडियन कोई भी कार्ड में, या फिर इंडियन रुपीज़ में, या फिर यहीं करेंसी दिरहम में। तो 2 ऑप्शन सही हैं, कार्ड वाले भी सही हैं। कार्ड वाले में फुल अमाउंट आपको मिल जाएंगे, और आपको अगर दिरहम्स में लेते हो जो कि दुबई की करेंसी है, तो डेफिनेटली वो भी आपको पूरा मिल जाएगा। पर इंडियन रुपीज़ में लेते हो तो आपको लॉस होएगा, क्योंकि अगर करंट रेट बताऊँ तो फ्रेंड 22.5 है, बट अगर यहाँ आप लेंगे तो एक्सचेंज जो रेट रहेगा वो 18 का। तो मतलब आपका 4 से 4.5 से 5 रुपये आपका ऐसे ही लॉस हो जाएगा। सो आप कभी भी लिए दिरहम्स में लें। अगर आप अपने कंट्री में कहीं पर भी एक्सचेंज कराएंगे उसे, तो अगर 22.5 करंट रेट है तो अराउंड 21.5 समथिंग मिलेगा। मतलब 50 पैसे टू 1 रुपये के आसपास का ही सिर्फ चेंज आएगा। तो आप काफ़ी अच्छा पैसा बचा सकते हो। तो एक हैक था जो कि मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद ये जाना था। तो चलिए अभी चलते हैं डिपार्चर गेट के साइड में, ड्यूटी फ्री साइड, देखते हैं कुछ लेना होगा तो लेते हैं। My departure gate is D9, so D1 to D9 this way. I think सबसे पहले D9 ही आ रहा है, D10, D9, ओके। सो ये सामने रहा D9, ये है D9। सो लेट्स गो इनसाइड। तो फ्रेंड्स मैं अभी आ गया हूँ एयरपोर्ट में, सब कुछ हो गया। ये इज़ माई बोर्डिंग पास। और एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि अभी हमारी फ़्लाइट डिले हो गई, 1 घंटे डिले हो गई है। और सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये है कि मेरी जो फ़्लाइट है दिल्ली तक की ही है, दिल्ली से फिर वाराणसी के लिए बाई ट्रेन जाना है। और जो मेरी फ़्लाइट और ट्रेन के बीच का जो गैप है सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का है।
तो अभी 1 घंटे लेट हुई है। अगर अभी भी टाइम से पहुंच जाते हैं हम, तो एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए मेरे पास 1 घंटे रहेंगे। भागम भाग तो डेफिनेटली होगी, बट अभी भी चांसेस हैं। बट अगर अब थोड़ा भी लेट होती है फ़्लाइट, तो डेफिनेटली मेरी ट्रेन मिस होने वाली है। उसके बाद प्रॉब्लम होएगा। फ़्लाइट लेता हूँ तो इंस्टेंट फ़्लाइट लेने में 20 से 25 हज़ार का हो रहा है, जितना कि यहाँ से दिल्ली तक का भी नहीं है, दुबई से दिल्ली तक का भी नहीं है। बसेस में सीटें अवेलेबल नहीं है। सो देखते हैं क्या होता है। चलिए वेट करते हैं, अभी देखते हैं क्या होता है। जस्ट बोर्डेड द फ्लाइट, बट प्रॉब्लम ये हुई है कि 30 मिनट्स और लेट हो गई है। पहले 1 आवर थी, अब 1.5 आवर्स लेट हो गई है। अब बस एक ही ऑप्शन है कि अब फ़्लाइट थोड़ी जल्दी लैंड हो जाए टाइम से पहले। मतलब जितना भी टाइम है इसका लैंड होने के लिए, उससे 30 मिनट्स 40 मिनट्स पहले लैंड हो जाए, तभी मैं अपनी ट्रेन को पकड़ पाऊँगा। अदरवाइज़ फिर तो प्रॉब्लम होने वाली है। बट देखते हैं क्या होता है, क्योंकि लास्ट टाइम तो अराउंड 45 मिनट्स पहले लैंड हो गई थी दिल्ली। सेम फ्लाइट थी मेरी एयर इंडिया की। सो होप इस बार भी हो जाए ऐसा कुछ, तो बच जाएंगे। अदरवाइज फिर प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। देखते हैं क्या होता है। फ्रेंड्स, अभी मैं दिल्ली लैंड हो गया हूँ और जिस बात का डर था वो हो गया। एक्चुअली मुझे लग रहा था कि ट्रेन छूट ना जाए, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था तो जो फ़्लाइट थी 40 to 45 मिनट्स पहले लैंड हो गई थी दिल्ली में, दुबई से आते टाइम में। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि ऐसा कुछ हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली आज का वेदर बहुत ही गंदा था, बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस हो रहा था। तो इसकी वजह से फ़्लाइट और भी ज़्यादा डिले हो गई। तो अभी मैं एयरपोर्ट से निकलकर फटाफट एयरपोर्ट मेट्रो के अंदर आ गया हूँ और यहाँ से मैं दिल्ली जा रहा हूँ। हालांकि अभी कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि मैंने बसेस में पता किया था तो बसें सारी सीटें फुल हैं, अवेलेबल है तो कल के लिए। अब कल के लिए मैं वेट नहीं कर सकता, क्योंकि घर में मौसेरे भाई की शादी भी है, तो वहाँ भी पहुँचना है एनी हाउ। और बाकी ट्रेन्स वगैरह में किसी में सीट नहीं है, तो एक ऑप्शन ये बचता है कि मैं डायरेक्ट स्टेशन जाऊँ और टीटी से या कहीं से बात करके कुछ टिकट का जुगाड़ करना होगा, तो पहुँच पाएंगे। अदरवाइज़ नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि अगर आज मैं निकलूँगा तो कल लगभग 11-12 बजे तक पहुँचूँगा। तो फिंगर क्रॉस, देखते हैं क्या होता है। चलिए फटाफट निकलते हैं यहाँ से, पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या ऑप्शन मिलता है। The next day. सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं वाराणसी पहुंच गया हूँ। कल रात में शूट बिल्कुल नहीं कर पाया था, क्योंकि जैसे ही मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा था पता चला वहाँ एक और ट्रेन है नई दिल्ली टू बनारस रेलवे स्टेशन के लिए, जो डायरेक्ट ट्रेन आती है।
तो वहाँ मैंने हर जगह पता कि स्लीपर फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी कहीं भी कोई सीट नहीं थी। तो 35-40 मिनट घूमने के बाद जो थर्ड एसी की जो टीटी थे उन्होंने देखा कि मैं कब से घूम रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहा। इवन मेरे बैग से टैग वैग लगे थे फ्लाइट्स के, तो उन्होंने बोला कि आप कहीं बाहर से आ रहे हो? मैंने बताया हाँ। तो बोला कि आप ऐसे कैसे केयरलेस हो सकते हो, बाहर से आ रहे हो फिर भी आपको कोई प्लानिंग नहीं। मैं बोला सर प्लानिंग थी, मैं टिकट था बट फ्लाइट डिले होने की वजह से मेरी ट्रेन मिस हो गई है। तो उन्होंने मेरा टिकट चेक किया, फिर उन्होंने सारी चीज़ों को समझा और उनके अंडर में जो थर्ड एसी कोच थे उन्होंने बोला इसमें जाकर आप चुपचाप से बैठ जाइए, नेक्स्ट स्टेशन नेक्स्ट देखूंगा, अगर कोई पैसेंजर नहीं आता है, कोई सीट वैकेंट होती है, मैं आपको सीट दे दूंगा। मैं बोला ठीक है, मुझे बस किसी तरह से पहुंचना है। तो फाइनली पहले तो आता है गाजियाबाद, गाजिया के बाद फिर कानपुर, कहीं भी सीट नहीं मिलती है। तो फाइनली उन्होंने बोला कि अब कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, एक काम करिए आप ये जो अटेंडेंट की जो सीट होती है, आपने देखा होगा जस्ट दरवाजे के जैसे बगल में होता है, उसमें एसी से कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती है। तो उन्होंने बोला कि अब मजबूरी है तो आप यहाँ बैठिए। मैं बोला कोई दिक्कत नहीं, मैं बैठ के मैं पहुँच जाता हूँ। तो फिर वहाँ बैठ कर आया हूँ। तो फाइनली अच्छा ये लगा कि मुझे मदद मिल गई है। तो ऐसा कोई भी सिचुएशन हो तो हार नहीं माननी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। और अभी मैं काफ़ी एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, थोड़ा सा टायर्ड हूँ क्योंकि रात भर सोया नहीं हूँ। तभी 1-2 घंटे रेस्ट करूँगा, उसके बाद फटाफट निकलूँगा चुनार, जहाँ मेरी मौसी का घर है। वहाँ पे भाई का जो भी मैरिज सेरेमनी है वो अटेंड करूँगा। इस ब्लॉग कहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।